माय यूट्यूब चैनल स्पिरिट एजुकेशन एकेडमी स्टडी विद अजय सर। तो हम बात कर रहे हैं टेंस की। हमारा टॉपिक है टेंस। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप सर्च मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, तो उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा था, टाइप समझे थे। तो उन्हीं टाइप में से एक टाइप था हमारा प्रेजेंट। तीन होते हैं टोटल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम पहले वाले की फर्स्ट की बात करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, हम वर्तमान की बात करते हैं। प्रेजेंट में मतलब आज की जो हमारा चल रहा है वर्तमान में, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। अब उसको पहचानेंगे कैसे? सपोज एग्जाम में आ गया टेंस, हिंदी में लिखा कोई भी सेंटेंस आ गया, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हमें पहले उसको पहचानना पड़ेगा कि टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो पहचानने के लिए हम पूरे सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कि बात क्या हो रही है। जैसे लास्ट में अगर किसी सेंटेंस में ता आ रहा है, ती आ रही है या ते, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, हम उसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। ठीक है। या जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, राहुल चाय पीता है। राहुल चाय पीता। ठीक है। अब देखो पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट का है। मैंने क्या लिखा है, लास्ट में देखते हैं कि ता है, ती है, ते। बात क्या कर रहे हैं हम, फोकस कर रहे हैं लास्ट में। अब देखो लास्ट इसका कहाँ आ रहा है, यहाँ लास्ट में क्या लिखा है, ता है। अब लास्ट में ता है मतलब ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। राहुल चाय पीता है। ठीक है। तो इसके अंदर भी हमको पहचानना पड़ता है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोनेगेटिव है। हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव मतलब सिंपल, जिसमें हम नहीं की बात नहीं करते हैं तो वो अफर्मेटिव होता है। जिसमें हम प्रश्न भी नहीं पूछते हैं वो अफर्मेटिव होता है। ठीक है। साधारण, जिसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं अफर्मेटिव को। इसको फॉर्मूला से हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत इजी होगा टेंस बनाना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप फॉर्मूलों में इस सेंटेंस को रखेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस आता है और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आपको बता चुका हूं कि आज हमने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, ही शी इट नेम, सिंगुलर्स, प्लूरल्स, यू भी दे। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होती है हमारी खाना, पीना, उठना, बैठना, जाना, जिसमें ना आ जाए। जैसे हम पीने की बात कर रहे हैं तो पीना हमारा क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है। अब बात आती है एस या ईएस कहाँ लगाएंगे। एस या ईएस लगता है हमेशा सिंगुलर्स के साथ। सिंगुलर मतलब सिर्फ चार चीजों में ही एस या ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, शी है, इट है या सब्जेक्ट में किसी का नाम आ रहा है तो हमारा एस या ईएस लगेगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो सब्जेक्ट इसीलिए हमने पढ़े थे कि हम हेल्पिंग वर्ब लगा सके। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, एस या ईएस। तो एस या ईएस कब लगेगा, जब सिंगुलर होगा, एस ईएस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमारा ऑब्जेक्ट होती है। जैसे पेन, चाय, चाय क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब अफर्मेटिव की हमने बात कर ली, बात करते हैं नेगेटिव है। नेगेटिव में सब्जेक्ट होता है सेम जो सब्जेक्ट इसमें यहां हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज आ जाती है। अब एस या ईएस की तो हमने बात कर ली थी, कहां लगेगा। अब बात करते हैं डू या डज की। डू का लगेगा, डज का लगेगा। हम बात करते हैं डू की और डज की। ये आप साइड में लिख लेना, और जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डू लगता है हमारा प्लूरल के साथ। प्लूरल हमारे कौन कौन से हैं, आई, यू, वी, दे। ठीक है। डज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ, ही, शी,
एट या किसी का नाम। ये एसीआईएस के लिए ऊपर वाले और ये डुएडस के लिए। ठीक है, तो हमने सिंपल में बात की थी अफर्मेटिव में, तो वो सारे ऊपर वाले थे। अब हम यहाँ पर नेगेटिव में बात करते हैं, तो डू हमारा हमेशा लगेगा जब सेंटेंस में आई होगा, यू होगा, वी होगा या दे होगा। डज लगेगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा या किसी का नाम होगा, तो क्या लगेगा, डज लगेगा। वी शीट नेम की बात हो गई, डुएडस की बात हो गई। अब बात आती है नोट की। नोट नेगेटिव के हर सेंटेंस में आएगा ही आएगा। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब जो सेम इसमें थी, वर्ब सेम, आना जाना खाना पीना, वो सारी क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी सेम, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, वो सब हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया है, राहुल चाय पीता है। इसको हम बनाते हैं इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये इसमें नहीं की बात तो नहीं हो रही है, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अगर इसमें लगा होता राहुल चाय नहीं पीता है तो वो नेगेटिव होता। सिंपल है, राहुल चाय पीता है, तो हम लिखेंगे राहुल किसी का नाम है तो राहुल ही लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, पीना। मैंने बोला आना जाना खाना पीना, ये सभी हमारी क्या होती है, वर्ब। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, पीने की बात हो रही है, पीता है। ठीक है, तो पीने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक्स बोलते हैं, ड्रिंक भी बोलते हैं। चाय पीना टेक होता है। ठीक है, राहुल टेक। अब इसमें बात आती है, वर्ब तो हो गई हमारी, अब आती है एस आएगा या ईएस आएगा। मैंने क्या बोला था, ही शी इट नेम है तो एस या ईएस आएगा। नाम है यहाँ पर किसी का राहुल, मतलब एस आएगा या ईएस आएगा। तो देखते हैं, देखो ई पहले से लगा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओनली एस। जहां पर ई पहले से लगा हो किसी वर्ब में तो हम सिंपल एस लगा देते हैं, और अगर ई नहीं लगा है तो हम ई एस दोनों लगाते हैं। ठीक है, अब आती है बात ऑब्जेक्ट की। एस भी लगा दिया हमने। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस पूरे में हमें चाय दिख रही है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, मतलब चाय है क्योंकि पीना हमारा हो गया, राहुल नाम हो गया। अब बची क्या हमारी, सिर्फ चाय। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी। हो गया कंप्लीट, ऑब्जेक्ट तक हमारा खत्म हो गया, मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके आगे कुछ होता तो फिर हमको देखना पड़ता, बट अभी कुछ है नहीं तो हमारा ऑब्जेक्ट तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस का तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल के। तो मैं किताब पढ़ता हूं, सिंपल का है, बनाते हैं इसको सब्जेक्ट। हमेशा जब भी हम टेंस बनाएंगे तो फॉर्मूले से ही शुरुआत करेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम टेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था आई यू बी दे ही शी इट नेम। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई। सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ता हूं, आना जाना खाना पीना पढ़ना लिखना सब वर्ब होती है। वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। ठीक है, आई रीड। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब आएगा एस या ईएस। तो मैंने बताया था एस या ईएस हमेशा सिंगुलर्स के साथ आता है, जबकि हमारा आई क्या है, प्लूरल है, तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, सिर्फ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब। मैंने बोला था कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब, इसको इंग्लिश में बुक बोलते हैं। क्या हो जाएगा, आई रीड। अब किताब सिंगल है तो हम इसको आई रीड ए बुक लिख सकते हैं क्योंकि एक ही किताब पढ़ रहा है, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। ठीक है, ये हमारा सिंपल का हो गया। अब क्या बकरी घास खाती है, अब हम इसको पहचानेंगे। उसने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बकरी घास खाती है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया, तो हम पहचान गए कि क्वेश्चन मार्क हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डू या डज आएगा। अब डू या डज डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या है उस हिसाब से हमारा डू या डज आता है। यहां पर बात हो रही है बकरी की, बकरी को हम बोलते हैं गॉट। ठीक है, बकरी को हम गोट बोलते हैं। डू या डज आएगा सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से, हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा,
डज गॉट, इतना हो गया हमारा। डू या डज हमने लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। अब आएगा वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? खाना, खाने की बात हो रही है। खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट। वर्ब हो गई। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? घास, ठीक है। घास को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब आया क्वेश्चन मार्क। डज गॉट ईट ग्रास, क्या बकरी घास खाती है? नेक्स्ट है राहुल होमवर्क नहीं करता है। अब दो, राहुल होमवर्क नहीं करता है। नहीं मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की बात हो गई। नेगेटिव हमको पता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? इस पूरे में सब्जेक्ट किसी का नाम है यहाँ पर, तो राहुल किसी का नाम है, हम लिखेंगे राहुल। डू या डज आएगा। राहुल सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। ही शी इट नेम सिंगुलर्स होते हैं। राहुल, तो क्या आएगा? डज, ठीक है। अब नोट आएगा नहीं के लिए, डज नॉट। सब्जेक्ट, डू या डज, नोट, तीनों चीज हो गई। राहुल डज नॉट। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या है? होमवर्क। होमवर्क करना ही वर्ब है। तो हम बोलेंगे करना। करना क्या होता है? डू, ठीक है। सॉरी, हाँ, डू। क्या नहीं करता है? उसका होमवर्क नहीं करता है, तो हिज होमवर्क, ठीक है। राहुल डज नॉट डू हिज होमवर्क। वर्ब हमारी क्या थी? डू थी। डू यानी करना। ऑब्जेक्ट क्या बचा? होमवर्क, ठीक है। या फिर होमवर्क करना ही एक पूरी वर्ब है, डू हिज होमवर्क, ठीक है। इसको पूरे को एक भी बोल सकते हैं या करने को हम डू भी बोल सकते हैं, इस हिसाब से। अगला है हमारा, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो? उसने पूछा किसी ने कि क्या तुम आइसक्रीम खाते हो, ठीक है। हमको पता है कि लास्ट में ता है, ओके। आइसक्रीम नहीं खाते हो, सॉरी। तो इसमें नहीं भी आ गया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया। जब नहीं और क्वेश्चन मार्क वो पूछ रहा है तो हमें पता है इंटरनेगेटिव साथ में आना है। बनाए इसको। सबसे पहले डू या डज आएगा। डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। तुमको क्या बोलते हैं? यू, ठीक है। यू के लिए क्या आता है? डू आता है, डज आता है? डू आता है। प्लूरल के लिए हमेशा डू आता है, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए हम इसमें डू लगाएंगे। डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आएगा नोट। नोट तो में कोई चेंज आते ही नहीं है। डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खाना। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ईट, ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आइसक्रीम। डू यू नॉट ईट आइसक्रीम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। क्या था हमारा? क्या तुम आइसक्रीम नहीं खाते हो? क्या के लिए हमने डू लगाया? डू क्यों लगाया? क्योंकि तुम्हें प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से नोट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खाना, ईट आएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है इसमें? आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाता है, हमने आइसक्रीम लिख दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया। डू यू नॉट ईट आइसक्रीम, ठीक है। ये 4 हमने एग्जांपल लिए हैं। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो आपके हिसाब से। लास्ट में ये आना चाहिए ता, ती, ते, तो ये प्रेजेंट सिंपल का होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें।